हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और कहिए क्या है हाल चाल। जैसा कि दोस्तों हमारा ये तीसरा वीडियो होगा। अभी हमारे इस लेक्चर में 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा दोस्तों, और इस पर हम आपको सिखा रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। लिखना पढ़ना समझना कैसे होता है इंग्लिश का, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने क्लासेस का नाम बहस रखा है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार से हम तर्क वितर्क करके एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी मेंटेलिटी को समझ सकते हैं, और फिर किसी कॉन्सेप्ट का क्लियरनेस हो सकता है। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में दोस्तों ये देखा था कि शब्द भेद यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों हमने कुल मिला के आपको मतलब जो टोटल होते हैं वो 8 होते हैं। शब्द के प्रकार 8 हैं। शब्दों को उनके कार्य के अनुसार कुल मिलाकर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को 8 भागों में बांटा गया। तो क्या क्या वे शब्द थे, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है नाउन, NOUN, नाउन। दूसरा है आपका प्रोनाउन, PRONOUN, नाउन प्रोनाउन। तीसरा है आपका एडजेक्टिव। चौथा है आपका वर्ब। आइए पहले इन चारों में बहस कर लेते हैं, डिस्कशन करते हैं। तब आप कमेंट के माध्यम से हमसे तर्क वितर्क कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। जो बातें नहीं समझ में आती खुलकर आप पूछिए दोस्तों। देखिए, नाउन का मतलब ये होता है कि कोई नाम को बताना। नाउन का देखिए ऐसे अगर आप दिमाग में रखें कि नाउन का काम क्या है, किसी भी नाम को बताना, चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, एक्सप्रेशन हो, भावनाएं हो, इत्यादि। तो देखिए कुछ नाम हम लेते हैं, जैसे हमने कहा मोहन, दिल्ली, डॉग, एक्सेट्रा, मतलब इत्यादि। इसी तरह से असंख्य नेम है दोस्तों। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स और बर्ड्स, ये जो नेम्स हैं यही आपके नाउन हैं। कोई भी आप अपने आंख से जो कुछ भी देख रहे हैं दोस्तों, सबको कुछ ना कुछ एक नाम दिया गया है, क्योंकि बिना नाम दिए उसको हम कैसे पुकारेंगे। तो सबका कुछ ना कुछ एक नाम है, और उसके नाम को ही हम नाउन बोल देते हैं। समझ रहे हैं? उसके नाम को ही हम नाउन बोल देते हैं। जैसे ये व्यक्ति का नाम है, ये स्थान का नाम है, ये एनिमल्स का नेम है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और हम ले, अगर जैसे हम कहें बुक, ये किसका नेम है दोस्तों? थिंग्स का है, मतलब वस्तु का है। ठीक, तो हमारे आंखों से हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देख लेते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम है, और उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो संज्ञा हो जाएगा। हिंदी का व्याकरण भी बस इसी का ट्रांसलेट कर लीजिए, हिंदी में हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अभी इन 4 पे हम चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए नाउन के भी काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं। देखिए जो नाम है कई प्रकार के हैं। अब इतने प्रकार के, कोई पर्सन का नाम है, प्लेस का है, थिंग्स का है, एनिमल्स का है, मटेरियल्स का है, एक्सप्रेशंस, भावनाओं का नाम है। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है, उसको हम आगे देखते हैं। लेकिन पहले आप नाउन से परिचय अपना कर लीजिए कि नाम ही नाउन है। दूसरा देखिए आपका प्रोनाउन। नाउन, देखिए इसमें भी नाउन लगा हुआ है, इसमें भी नाउन लगा हुआ है, केवल नाउन के पहले प्रो कर दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है। प्रो मतलब जो नाउन का प्रो हो, मतलब उसके स्थान पे आ जाए, जो उसके स्थान पे आ जाए दोस्तों। नाउन के स्थान पे जो आ जाता है, नाउन का स्थान ले लेता है, वो आपका प्रोनाउन है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मोहन बोल रहे हैं कि मोहन मेरा मित्र है,
और वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यानी कि हो जाएगा मोहन इज माई फ्रेंड एंड ही गोज। देखिए हमने दोबारा मोहन का नाम नहीं लिया, उसको हमने उसके स्थान पर, मोहन के स्थान पे ही बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों? ही। इसी प्रकार से जैसे हम कहें कि आई एम डूइंग माई वर्क, तो मैंने अपना नाम नहीं लिया, अपने नाम के स्थान पे आई बोल दिया, तो आई भी क्या है? प्रोनाउन है, कैसे नाम के स्थान पे आ रहा है। जैसे आप लोग रीडिंग कर रहे हैं, अब हम आपका नाम तो नहीं ले रहे हैं, आप लोग कितने लोग हैं नाम जानते भी नहीं हैं, तो हम आपको क्या बोल रहे हैं? यू। क्या बोल रहे हैं? यू। या हिंदी में आप लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं, तो आपके नाम के स्थान पे ही नहीं यू बोला जा रहा है, तो ये यू हो गया। अब जैसे कोई वस्तु है, अब ये जैसे मार्कर है, ठीक, इसका नाम मार्कर है, लेकिन हम जैसे हम बोल देते हैं कि दिस इज माई मार्कर, दिस इज अ थिंग्स, यह एक वस्तु है, तो हमने ऐसे बोल सकते थे हम कि मार्कर इज अ थिंग, लेकिन इसके नाम के स्थान पर हमने बोला दिस, तो ये दिस भी क्या है दोस्तों? ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कि दिस दैट दिस दोज, ये है सब प्रोनाउन है। दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज, आई है, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हिज, देम, देयर, ढेर सारे प्रोनाउन हैं, उनके भी कई काइंड्स होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। पहले इनसे आप सहमत हो लीजिए, परिचय कर लीजिए। तो नाउन के स्थान पे जो शब्द आया वही आपका प्रोनाउन है, दोनों रिलेटेड हैं और बहुत इजी भी है, इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है? एडजेक्टिव है। तीसरा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का जो दोस्तों काम है, जैसे नाउन का काम है नाम बताना, प्रोनाउन का काम है नाउन के स्थान पे आना, तो एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव जो होता है इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। उन बारे में बताने का मतलब कि किसी के गुण या दोष को बताना, तो नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष के बारे में जो शब्द हमें बतलाए वो एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहें मोहन मोटा है, मोहन इज फैट, तो मोहन के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है? कि फैट। मोहन कैसा है दोस्तों? फैट है, तो ये भी आपका फैट जो है ये क्या हो गया आपका? ये है आपका एडजेक्टिव। कुछ भी हम कैसे लगा के जो भी प्रश्न करेंगे आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे हम कहें कि मोहन कैसा है, तो आप कह सकते हैं लंबा है, पतला है, मोटा है, चालाक है, तमाम है जो भी। जैसे टाल मीन्स लंबा होता है और थिन मीन्स पतला होता है। मोहन कैसा है? पतला है, तो थिन वहां पे हो जाएगा, थिन का यूज हम कर देंगे। और जैसे हम कहें कि मोहन कैसा है? मोहन चालाक है, तो चालाक वहां पर क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। तो इसी प्रकार से अगर कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं नाउन से पहले, कैसा है, कैसा है, जो भी आंसर है सब एडजेक्टिव हो जाएंगे। कोई भी, जैसे हम कहें कि कोई भी और नाम, हम कहें कि किताब कैसा है? किताब महंगी है, तो महंगी भी एडजेक्टिव होगा। किताब कैसी है? सस्ती है, सस्ती यानी कि चीप, महंगी मतलब कॉस्टली, तो ये कॉस्टली है, चीप है, ये सब आपका एडजेक्टिव है। जैसे हम कहें कि डॉग कैसा है? बिग है, स्मॉल है, बिग है या स्मॉल है, तो बिग भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव है। स्मॉल क्या है? वो भी एडजेक्टिव है। डॉग कैसा है? ब्लैक कलर में है, ब्लैक, रेड, जो भी कलर्स नेम है सभी दोस्तों क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ढेर सारे एडजेक्टिव हैं। आप कैसे लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। एडजेक्टिव के बाद हम देखते हैं दोस्तों वर्ब पे। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें काम के करने को बताता है कि काम हो रहा है। काम का करना या होना जिस शब्द से पाया जाए वही शब्द आपका वर्ब है। वर्ब मतलब क्रिया होती है, क्रिया मतलब कार्य का होना। जैसे निरंतर हम अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं हमेशा। अगर सो रहे हैं तब भी स्लीपिंग का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम हो रहा है, लिख रहे हैं तो लिखने का काम हो रहा है,
जा रहे हैं कहीं तो जाने का काम हो रहा है, कहीं से आ रहे हैं तो आने का काम हो रहा है। जैसे तो ये देखिए सिर्फ एग्जांपल है, जैसे रीड मीन्स पढ़ना, राइट मीन्स लिखना, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। देखिए सब में ना आ रहा है, रीड माने पढ़ना ना, राइट मीन्स लिखना ना आ रहा है इसमें भी, गो जाना ना, कम आना। तो देखिए इस पे ये ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो वर्ब है इसमें लास्ट में अगर हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो ना आएगा, आपको मिलेगा, सभी शब्दों में मिलेगा, केवल वर्ब में, वर्ब की बात हम कर रहे हैं। और वर्ब को पहचानना अति आवश्यक है, तभी आप इंग्लिश को बोल सकेंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलते समय दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वर्ब का यूज होता है, प्रोनाउन का यूज होता है, नाउन का, ये सब ज्यादा यूज होते हैं। और वर्ब को जब पहचान के आप बोलेंगे तभी वो शुद्ध होगा। कहीं वर्ब के स्थान पे आपने नाउन बोल दिया, एडजेक्टिव बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये पहचानना होता है कि दिमाग में रखकर कि अच्छा पहले वर्ब इसमें क्या है, पहले उसको बोला जाए, या जो भी जैसा भी कंडीशन रहता है, सिचुएशन रहता है, उसके अनुसार से काम किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो देखिए इसमें इन चारों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चल रहे हैं। देखिए अगला क्या है, वर्ब के बाद एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। दोस्तों ये इन शब्दों के बारे में हम देखते हैं। एक थोड़ा शांत, थोड़ा शांत है, थोड़ा वीडियो बन रहा है, एक मिनट थोड़ा शांत है, थोड़ा 1 मिनट शांत रहते हैं। वो पढ़ाई में थोड़ा 1 मिनट शांत रहते हैं तो हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा 2 मिनट। साथियों कुछ हलचल के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, आइए देखते हैं। तो वर्ब का देखिए, वर्ब में ही लग गया है एडवर्ब। तो मतलब वर्ब से पहले एडी लग गया है, एडवर्ब मतलब जो वर्ब के बारे में बताए। जैसे राइट मीन्स लिखना, ये आपका वर्ब है। अब इसके बारे में दोस्तों, अब ये वर्ब जो है इसकी विशेषता बताने वाले, यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले को, वर्ब के बारे में बताने वाले को हम एडवर्ब बोलेंगे। जैसे कि अब राइट हो रहा है तो राइट कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है, तो ये फास्ट आपका एडवर्ब है। मतलब जैसे कोई राइटिंग करता है, कोई फास्ट लिखता है, कोई स्लो लिखता है, ठीक है। तो राइट में लिखना होता है, राइटिंग कैसी हो रही है, फास्ट, तेजी से लिख रहा है। ये जो फास्ट है वो वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। आपका जो फास्ट है यही एडवर्ब है। वर्ब से पहले एडी लगा दीजिए, एडी मतलब कि एडजेक्टिव, यानी कि विशेषता बताने वाला। जैसे राइट कैसा हो रहा है, राइटिंग हो रही है स्लो, राइटिंग कैसी हो रही है, स्लो कर रहा है। अगर कोई स्लोली, ये जो स्लोली है ये भी आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है। ऐसे ही जैसे और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे वह खेल रहा है, प्ले कर रहा है, प्ले तो आपका वर्ब हुआ, क्योंकि खेलना ना आ रहा है तो वर्ब है। असल प्ले कर रहा है तो कैसा प्ले कर रहा है, वेल, माने अच्छा। तो खेलने का मैनर कैसा है, वेल मतलब बहुत अच्छा। ये आपका वेल क्या है, वेल मतलब अच्छा होता है, तो ये एडवर्ब है। ऐसे ही तो एडवर्ब का काम केवल वर्ब के बारे में नहीं बताना दोस्तों। जो एडवर्ब होता है, नाउन को छोड़कर बाकी सभी 6 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहे हैं वो सबका विशेषता बताता है, लेकिन मुख्य रूप से तो वर्ब का ही बताता है। तो ये है। अब प्रीपोजिशन जो कि संबंध को बताता है, नाउन, प्रोनाउन या शब्दों के बीच में संबंध को बताता है।
जैसे ऑन माने पर, इन मीन्स में होता है, इनटू मीन्स में होता है देखिए। और जैसे आप जानते होंगे ऑफ का यूज तो बहुत होता है, ऑफ मीन्स का, के की, WITH विथ मतलब साथ। तो देखिए प्रीपोजिशन कैसे आता है, जैसे हम कहें कि ऑफिस इज इन द वाटर। फिश कहाँ है, पानी में है। फिश कहाँ है, पानी में है। जैसे फिश मीन्स मछली होती है, फिश इज इन वाटर। तो देखिए यहाँ वाटर एक नाउन है और फिश भी एक नाउन है। वाटर भी पानी का नाम है तो नाउन हुआ, फिश एक जानवर का नाम है तो ये भी नाउन हुआ। इन दोनों नाउन को दोस्तों कौन रिलेट कर रहा है, कौन संबंध दिखा रहा है, इन दिखा रहा है कि पानी में मछली, पानी में मछली। अगर आप में हटा दीजिए तो देखिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि हो जाएगा फिश इज वाटर। अगर इनको हटा दीजिए कि मछली पानी है, मछली ही पानी हो जाएगा। लेकिन अगर इन लगा देते हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि पानी में मछली है। इसका मतलब कि एक के अंदर दूसरी चीज है, एक दूसरे के दोनों पूरक हुए, सहायक हुए। तो इसलिए यहाँ पे इन जो है वो दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है। ठीक, इसी प्रकार से ऑन मीन्स पर होता है, इनटू, ऑफ, विथ। ऐसे ढेर सारे वर्ड होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी विशेष लेंगे। अभी आप परिचय करते रहिए। कंजक्शन देखिए दोस्तों, कंजक्शन का काम होता है जोड़ना। जोड़ने वाले शब्द कंजक्शन होते हैं। जैसे एंड, बट, until, unless, it, so, एक्सेट्रा इत्यादि। जैसे एंड मीन्स और होता है, बट मीन्स लेकिन, until। तो ये सब दो शब्दों को या वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे हम कहें कि मोहन एंड सोहन, तो मोहन सोहन को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। जैसे हम कहें कि वह आया लेकिन चला गया, वह आया एक वाक्य हो गया, चला गया दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, और। मोहन आया, अच्छा लेकिन भी वहां पे लगा सकते हैं, बट मोहन केम एंड मोहन केम बट ही वेंट, लेकिन आया और चला गया। तो एंड, बट, अनटिल, अनलेस ये सब प्रीपोजिशन है। इनका दोस्तों विशेष यूज होता है, ढेर सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ढेर सारे। जब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो ग्रामर की दृष्टि से प्रीपोजिशन का बहुत ही उपयोग है, उसको हम देखेंगे। अब कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन देखिए। लास्ट वर्ड जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट वर्ड है इंटरजेक्शन। जैसे कि इंटरजेक्शन का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हृदय से अचानक निकल जाते हैं, एकाएक निकल जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता भी हमें, मतलब उनको सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना सोचे समझे वो निकल जाते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें चूक हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप हृदय से निकल जाता, ओह, अरे, ओहो, ये सब जो है। तो उसको इंग्लिश में जैसे मतलब कोई करा के बोलता है तो उसको इंग्लिश में एलॉस बोल देते हैं, एलॉस। इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एलॉस मतलब जैसे बहुत खुशी की बात होती है दोस्तों तो उसको हुर्रे बोलते हैं, HURRAH। मतलब जैसे कि हुर्रा मतलब बहुत वाह क्या बात है, तो वहां पे इंग्लिश में ऐसे हुर्रा ऐसे करके बोला जाता है। जैसे सरप्राइज की बात है, आश्चर्य से ऐसा हो गया, तो व्हाट, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। तो ये सब इंटरजेक्शन शब्द हैं। ऐसे ढेर सारे इंटरजेक्शन भी हैं, इनके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।